श्री गणेशाय नमः। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं तो उन्हें फूल, लड्डू, मोदक, फल और मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। लेकिन इनमें एक ऐसी वस्तु है जो गणपति बप्पा को सबसे प्रिय है और वह है दूर्वा। हरी हरी 3 पत्तियों वाली ये छोटी सी घास पूजा में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर भगवान गणेश को दूर्वा ही क्यों चढ़ाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक अद्भुत पौराणिक कथा में मिलता है। तो आइए आज हम जानते हैं वह कथा जो हमें बताती है कि किस प्रकार दुर्वा भगवान गणेश की सबसे प्रिय बन गई। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक भयंकर राक्षस का जन्म हुआ था जिसका नाम था अल्लासुर। अल्लासुर का स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थी। उसके क्रोध से आकाश कांपता और धरती भी हिल उठती थी। वह जहां भी जाता वहां विनाश कर देता। लोग उसके नाम से भी भयभीत हो उठते थे। गांव के गांव उजड़ गए। लोग अपना घर बार छोड़कर भागने लगे। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब रुक गए। हर जगह केवल उसका आतंक फैला हुआ था। जब राक्षस का अत्याचार असहनीय हो गया तब सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महादेव, ये अल्लासुर हमारे यज्ञ नष्ट कर रहा है, धर्म का विनाश कर रहा है। कृपया इसका अंत कीजिए। केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने ध्यान में लीन होकर उत्तर दिया, देवताओं, इस राक्षस का अंत किसी साधारण शक्ति से संभव नहीं है। इसका वध केवल मेरा पुत्र गणेश ही कर सकता है। यह सुनकर सभी देवतागण तुरंत भगवान गणेश के पास पहुंचे। उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, हे विघ्नहर्ता, केवल आप ही हमें इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। कृपया इस दुष्ट का अंत करें। देवताओं की पुकार सुनकर गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं इस राक्षस का अंत अवश्य करूंगा। फिर गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किए। जब अल्लासुर ने उन्हें देखा तो वह हंसते हुए बोला, अरे यह मोटे पेट वाला हाथी जैसे मुख वाला बच्चा मेरा सामना क्या करेगा? मैं इसे अभी भस्म कर देता हूँ। लेकिन गणेश जी शांत रहे। युद्ध शुरू हुआ। अल्लासुर ने अग्नि बाण चलाई, लेकिन गणेश जी ने अपनी सूंड से उन्हें नष्ट कर दिया। राक्षस ने बिजली के बाण चलाए, पर गणेश जी ने सहजता से उनका भी सामना किया। युद्ध काफी लंबा चला। अंत में अल्लासुर और भी उग्र हो गया। उसकी आंखों से लपटें निकलने लगी, धरती हिलने लगी। तब गणेश जी ने अपने दिव्य स्वरूप का विस्तार किया। वे इतने विशाल हो गए कि पूरा आकाश उनका सिर छूने लगा और फिर उन्होंने अपने विशाल सूंड से राक्षस को पकड़कर निगल लिया। जैसे ही गणेश जी ने अल्लासुर को निगला, वैसे ही उनके पेट में भयंकर जलन होने लगी। राक्षस का अग्निमय शरीर भीतर से ज्वाला फैला रहा था। गणेश जी व्याकुल हो उठे। उनका मुख पीड़ा से भर गया। देवता घबरा गए। प्रभु, अब क्या होगा? सभी ऋषि मुनियों ने उपाय सुझाए। किसी ने ठंडी जड़ी बूटियां दी तो किसी ने जल, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तभी महर्षि कश्यप आगे आए। उन्होंने भूमि से हरी हरी दुर्वा तोड़ी, 21 दुर्वा की छोटी छोटी गांठें बनाई और गणेश जी को अर्पित की। उन्होंने कहा, प्रभु, इसे ग्रहण करें, ये आपके पेट की जलन को शांत कर देगी। जैसे ही गणेश जी ने दुर्वा को ग्रहण किया, वैसे ही उनके पेट की जलन धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ ही क्षणों में उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। देवताओं ने प्रसन्न होकर जय घोष किया, जय गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से दुर्वा मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगी। इसने मुझे असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाई है। अब जो भी भक्त मुझे श्रद्धा से दुर्वा अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। तभी से भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। आज भी गणेश जी की पूजा में 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करना शुभ माना जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखें।